श्री गुरु सत्तायै नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति मानवीय विद्युत के चमत्कार। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 5 विचारों की बिजली। हमारी मानसिक विद्युत में से प्रतिक्षण जो लहरें उठती रहती हैं, उन्हें विचार नाम से पुकारते हैं। विचार केवल एक शब्द नहीं है, वरन एक मूर्तिमान पदार्थ है जिसे वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से प्रत्यक्ष देखा जाने लगा है। अमेरिका में ऐसे फोटो खींचने के कैमरे बना लिए गए हैं जो विचारों की तस्वीरें साफ साफ खींच लेते हैं। तुम जिस वस्तु का चिंतन कर रहे हो, उसी वस्तु के समान मानस चित्र बनने लगते हैं। उन यंत्रों की सहायता से स्थूल वस्तुओं की भांति उन चित्रों का भी फोटो खींच जाता है। विचार हर घड़ी मस्तिष्क में से निकलकर बाहर की ओर उड़ते रहते हैं। उन उड़ते विचारों की तस्वीर ठीक वैसी ही आती है जैसी कि मनुष्य की कल्पना हो। तुमने पानी में उठती लहरें देखी होंगी। यह चाहे किसी जगह से उठी हो, पर समाप्त वहीं आकर होंगी जहां पर पानी का अंत होगा। पानी का अंत चाहे कितनी ही दूर हो, वह बराबर बहती रहेंगी और जब किनारे पर पहुंच जाएंगी तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसके वेग को अंदर खींच लेगी। विचार भी मानसिक विद्युत की लहरें हैं और यह विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश यानी ईथर तत्व में उठती हैं। आकाश अनंत है, उसका कहीं अंत न होने के कारण उन लहरों का भी कहीं अंत नहीं होता और वे निरंतर बहती ही रहती है। विचार विभिन्न प्रकार के होते हैं। उस भिन्नता के कारण उनके रंग रूप में भी अंतर आ जाता है। इसलिए वे सब आपस में मिलजुल कर एक नहीं हो जाते, वरन अलग अलग बने रहते हैं। हाँ, एक समान विचार दूर दूर से इकट्ठे होकर घने होते रहते हैं, जैसे अलग अलग स्थानों पर भाप एक जगह जमा होते होते बादल बन जाती है। बिजली में आकर्षण शक्ति भी होती है, इसलिए यह विचार एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तुम जैसे विचार करते हो, मस्तिष्क में उस जाति की आकर्षण शक्ति पैदा होती है और वह उसी प्रकार आकाश में उड़ने वाले विचारों को पकड़कर अपने अंदर खींच लेती है। इसलिए जो बात तुम सोचते हो उसके संबंध में बहुत सी नई बातें मालूम कर लेते हो। इसका कारण है कि उस प्रकार का विचार कभी किन्हीं व्यक्तियों ने किया होगा और उनका अनुभव जो उड़ता फिर रहा था तुम्हें मिल गया। परोपकार और भलाई के विचार करने से वैसे ही विचारों का जमाव होता है और हृदय बड़ी शांति तथा शीतलता का अनुभव करता है। इसके विपरीत क्रोध, घृणा, पाप, कपट के विचार करने पर वे भी अपनी जाति वालों को बुला लेते हैं और वे अपने दाहक गुणों के कारण मन को बेचैन बना देते हैं। कई महापुरुष प्रत्यक्षतः संसार की भलाई का कोई अधिक काम नहीं करते, परंतु वे उच्च कोटि की पवित्र विचारधारा संसार में प्रवाहित करते रहते हैं। तदनुसार जनता को इतना लाभ पहुंचता है जितना हजार आदमियों के शारीरिक कार्यों से नहीं हो सकता। अनेक महात्मा पर्वतों की कंदराओं में तप करते रहते हैं। यह न सोचना चाहिए कि वे अपनी मुक्ति या स्वर्ग कामना के लिए परिश्रम कर रहे हैं। असल में तप द्वारा वे अपनी आत्म विद्युत को बहुत तीव्र करते रहते हैं और उसके द्वारा अपने पवित्र विचारों को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं और जिन्हें सांसारिक मनुष्य अपने मानस रेडियो यंत्रों पर भली प्रकार सुन सके। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ज्यादा तादाद में सेवक नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि पर्याप्त आत्मशक्ति वाले थोड़े से आदमी हो तो भी सफलता मिल सकती है। जो आदमी चाहे जैसे उल्टे सीधे विचार करते रहते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि बुरे विचार अपनी जाति वालों को बुलाकर तुम्हारे ऊपर लाद देंगे और जीवन को बड़ा दुखमय बना देंगे। पाप पूर्ण इच्छा करने से उनका असर दूसरों के लिए उत्पन्न होता है, इसलिए संसार में बुराई बढ़ती है। अतएव सदैव सावधान रहना चाहिए कि पापमय विचार मन में न घुसने पावे। जब उनका उदय हो तो उसी क्षण धकेल कर बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी और संसार की सर्वोत्तम सेवा इसी में है कि तुम सदा पवित्र विचार करो।
प्रेम, दया, परोपकार, सहानुभूति के विचार अपनी सच्ची उन्नति और दूसरों की सच्ची सेवा करने का निश्चित मार्ग है। साधारण रीति के किए जाने वाले विचार हल्के होते हैं और उनका असर भी हल्का होता है, किंतु यह गहरे अंतराल तक पहुंचकर विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं तो इनका बड़ा अद्भुत असर दिखाई देता है। कहा गया है कि विश्वासो फलदायकः। दृढ़ विश्वास इतना प्रबल होता है कि इसके द्वारा उपस्थित होने वाले फल भी आश्चर्यजनक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है विश्वासो फलदायकः। एक चिकित्सक चिकित्सा शास्त्र में बड़ा कुशल है। रोग विज्ञान का वह बड़ा भारी पंडित है। औषधियाँ एक से एक बढ़िया रखता है, किंतु बीमार को लाभ नहीं होता। जबकि दूसरा वैद्य जो बीमारी के बारे में बहुत ही कम जानता है और मामूली सा चूरन चटनी दे देता है, तो बीमार को फौरन ही फायदा होता है। इसका कारण है विश्वास। रोगी को उस विद्वान की चिकित्सा पर विश्वास न था, किंतु उस अनाड़ी वैद्य पर उसे भरोसा था। इसलिए वे कीमती दवाएं बेकार हो गई और घास फूस संजीवन साबित हुआ। डॉक्टर लोग अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्वास से बढ़कर और कोई दवा नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि इलाज तो एक बहाना है। उसका असर 10% और विश्वास का असर 90% होता है। लोग अपने विश्वास के आधार पर अच्छे होते हैं, किंतु समझते यह है कि हमें दवा ने अच्छा कर दिया। हम देखते हैं कि नदी, पर्वत, मूर्ति, मठ, मंदिर, देवी देवताओं को पूजने वालों को यही वस्तुएं उनकी इच्छित कामना पूरी करती है और मन चाहा फल देती है। वैसे इन जड़ वस्तुओं में अपनी निज की कुछ भी शक्ति नहीं है। कोई कुत्ता उन पर पेशाब कर दे तो भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती। फिर भक्तों को इष्ट फल कैसे देती है? एक तत्वदर्शी ने इस संबंध में गहरा अनुसंधान करके बताया है कि गहरे विश्वास के साथ की हुई आराधना जिस पर समर्पित की जाती है, उससे टकरा कर वापस लौट आती है। रबड़ की गेंद को जितने जोर से खींचकर दीवार पर मारा जाएगा, वह उतने ही अधिक वेग के साथ लौटकर वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। श्रद्धा और भक्ति की भावना में आत्मशक्ति का बाहुल्य रहता है और इष्ट देव से टकराकर जब वापस लौटती है तो उसमें पूरा बल होता है। देवता में जितना कम विश्वास होगा, उतना ही कम वह फल देगा। असल में मूर्ति आदि जड़ वस्तुओं में अपना निजी बल कुछ भी नहीं है। उनमें पूजा के योग्य बस एक ही गुण है कि जिससे जो कुछ लेते हैं, उसमें बिना रत्ते भर घटाए बढ़ाए उसे ज्यों की त्यों लौटा देते हैं। महाभारत में एक कथा है कि एकलव्य नामक भील ने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए। जब उन्होंने सिखाने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने जंगल में जाकर उस द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की और उसी को गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखने लगा। फलस्वरूप वह इतना कुशल हो गया कि प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य के शिष्यों में से उस जैसा एक भी न था। इस प्रसंग में यह न सोचना चाहिए कि द्रोणाचार्य की मूर्ति में कुछ चमत्कार था। विद्या देने वाली वस्तु तो उसकी आत्मिक भावना थी, जो उस मूर्ति से टकराकर लौटी थी और संतोषजनक परिणाम उपस्थित किया था। धर्मशास्त्र और योग शास्त्र दोनों ने एक स्वर होकर गुरु की बड़ी महिमा गाई है। इतने ही बड़े बड़े ग्रंथ गुरु की महिमा में लिखे गए हैं। यहाँ तक कि गोविंद से भी गुरु को बड़ा बताया गया है। इस विवेचन का रहस्य यह है कि उस पर जितनी श्रद्धा होगी, वह लौटकर उतनी ही मात्रा में तुम्हारी उन्नति करेगी। गुरु कहलाने वाला भी आखिर मनुष्य ही है, और जब तक वह शरीर धारण किए हुए हैं, तब तक शरीरधारियों से होने वाली त्रुटियां उसमें भी होती रहेंगी। फिर साधारण या थोड़े बहुत उन्नत मनुष्य को उतनी बड़ी महिमा प्रदान की गई है, उसका वास्तविक रहस्य तो यही है जो ऊपर कहा है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, जिनमें कई तो अज्ञ मनुष्य और पशु पक्षी तक ये वे दत्तात्रेय की अपेक्षा बहुत ही कम ज्ञान रखते होंगे, और
यह भी न जानते होंगे कि गुरु किसे कहते हैं या हम किसके गुरु हैं। फिर भी उन अज्ञानी गुरुओं द्वारा दत्तात्रेय ने उतना ही लाभ उठाया जितना एक पहुंचे हुए सिद्ध गुरु से उठाया जा सकता है। इस युग में भक्ति का उपहास उड़ाया जाता है। कहने वालों को हम झूठा नहीं कहते, क्योंकि पंच तत्वों के बने हुए इस प्रपंच में भ्रम या त्रुटियों के अतिरिक्त और भला हो ही क्या सकता है। सत्य तो केवल परमात्मा है। उसके अतिरिक्त और जो कुछ दिखाई पड़ता है भ्रम है, मिथ्या है। कौन कहता है कि पत्थर की प्रतिमा ईश्वर है या हाड़ मांस का मनुष्य किसी का गुरु है? जो खुद भी चल फिर न सके वह कैसा ईश्वर है? जो अपने विकार भी दूर न कर सके वह कैसा गुरु है? तत्वज्ञानी जानते हैं ये वस्तुएं साध्य नहीं, साधन है। आत्मा अपने आप अपना विकास या पतन करता है। बाहरी वस्तुएं तो सहायक मात्र हैं। परंतु स्मरण रखिए कि मनुष्य को इन साधनों की अनिवार्य आवश्यकता है। बिना साधनों के साध्य तक पहुंचना असंभव है। विश्वास जब अधिक दृढ़ होते हैं तो वे भी मूर्तिमान हो जाते हैं। भूत प्रेत को हम असत्य नहीं कहते, वे होते हैं और कई बार अपने प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं। परंतु अनेक बार हमारे विश्वासों की प्रतिमाएं ही भूत रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। यदि तुम विश्वास कर लो अमुक बरगद पर भूत रहता है और अंधकार के समय वहां जाओ तो पेड़ की कोई टहनी भूत बन जाएगी और उसमें हाथ, पांव, मुंह आदि सारे अंग भूत जैसे उगावेंगे। हो सकता है कि वह चले फिरे भी और कुछ बातचीत भी करे। असल में वह बरगद का भूत नहीं था, वरन विश्वास का भूत था। जैसे कि मूर्ति पूजकों को मूर्तियों अपना प्रभाव दिखाती है। देखा गया है कि अधिकांश भूत उन्हीं लोगों पर असर करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। हाँ, उन थोड़ी सी घटनाओं की बात अलग है जिनमें वास्तविक प्रेतों का समावेश होता है। तांत्रिक अनुष्ठानों के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, अन्य प्रकार के भले बुरे काम होते हैं। इन क्रियाओं में कितनी ही बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ चमत्कारिक कार्य ऐसे होते हैं मानो कोई दूसरा अप्रत्यक्ष व्यक्ति हाथ पांव से इन कामों को कर रहा है। यह कार्य किसी भूत प्रेत के नहीं वरन तांत्रिक की भावना प्रतिमा के द्वारा होते हैं। छाया पुरुष कई व्यक्तियों को सिद्ध होता है। यह कोई और चीज नहीं है, केवल अपने विद्युत परमाणुओं के द्वारा विश्वास के आधार पर रची गई एक सजीव मूर्ति है जो सूक्ष्म तत्वों के कारण बनी हुई होने के कारण सूक्ष्म ज्ञान रखती है और कितने ही काम शरीरधारी की भांति या उससे भी अच्छी तरह कर सकती है, यद्यपि उसकी स्थूल देह नहीं होती। कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, भैरवी, दिव्य स्वप्न आदि की सिद्धियों में भी आत्म तेज के प्रबल चित्र बन जाते हैं जो उग्र साधन द्वारा गहरे जमाए गए विश्वास की मात्रा के अनुसार कार्य करते हैं। देवताओं का या ईश्वर का दर्शन होना, दिव्यवाणी सुनाई पड़ना या किन्हीं व्यक्तियों में कुछ विशेष चमत्कारिक शक्तियों होना, यह सब मानवीय विद्युत के मूर्तिमान और जीते जागते चमत्कार है।